सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, कॉमेडी लगाओ और सू करो, कॉमेडी लगाओ सू करो, मतलब देखा देखी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। भाई अगर तुम लोगों को सुसाइड करना है, मरना है, तो यहाँ इतनी लंबी चौड़ी कम्युनिटी क्यों छाप रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं कि हम मरने जा रहे हैं? अगर तुम्हें मरना है तो डायरेक्ट मर लो। किन लोगों ने तुम्हें रोका है? कौन तुम्हें बचाने आएंगे? या तुम्हारे सब्सक्राइब तुम लोगों को बचाने आएंगे? पहले तो तुम कंट्रोवर्सी करो, जंग छेड़ो सोशल मीडिया पे, और अगर लोग तुम्हें कुछ बोलेंगे तो तुम 2 दिन की ट्रोलिंग नहीं सह पाते। जब तुम में हिम्मत नहीं है सहने की तो तुम ट्रोल कंट्रोवर्सी वाली वीडियो डालते ही क्यों हो? तो यहाँ हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोग सोशल मीडिया में आजकल भाई कम्युनिटी वाला गेम खेला जा रहा है और देखा देखी एक दूसरे की नकल किया कर रहे हैं। और यहाँ पे ना एक दूसरे को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कम्युनिटी डाल डाल के। पहले तो जो जयश्री की कम्युनिटी आई थी जिसमें वो सू करने की बात कर रही थी, और उसके बाद थोड़ा लोगों ने सपोर्ट किया, और ख़ासकर जो लाइव थी, जो कम्युनिटी डाली गई थी यहाँ पे सूर्पनखा के द्वारा, वो कम्युनिटी धरती माता के लिए डाली गई थी। क्योंकि जब जयश्री की ये कम्युनिटी आई सू करने की, तो धरती माता ने जयश्री को सपोर्ट किया कि देखो आप लोगों की कंट्रोवर्सी के कारण एक बंदी इतनी परेशान है, वो बंदी सुसाइड करने तक की बात कर रही है, आप कब रुकोगे? शायद यहाँ पे जो लपुआ का ख़ानदान है, इस ख़ानदान को बहुत बुरा लगा, और यहाँ पे जो सूर्पनखा इनकी बहन है, इसने यहाँ पे एक लंबी चौड़ी कम्युनिटी छाप दी है जयश्री के जैसी। भाई जब जयश्री को इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मैं भी छापूंगी तो मुझे भी तो मिलेगा। मगर इस कम्युनिटी के बाद इतनी ट्रोलिंग हुई सूर्पनखा की वो सोच भी नहीं सकती। अब यहाँ पे उसने कम्युनिटी में लिखा है कि भाई मुझे छेड़ा जा रहा है बहुत दिन से। भाई तुम्हें कौन छेड़ा? भाई सूर्पनखा चुच्ची मुच्ची तुम बताओ कि तुम्हें छेड़ कौन रहा? और तुम बेंगलोर में है और इतनी दूर से कौन तुम्हें छेड़ा? किसको टाइम है भाई वहाँ आने का? अपने पैसे खर्च करके वहाँ आके तुम्हें छेड़ेगा? तुम खुद दूसरों को छेड़ती हो, खुद दूसरों के मैटर में पड़ती हो, और खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम मारती हो। तुम्हारा भाई तो आया नहीं आज तक। तुम्हारा भाई ने कभी यहाँ पे तुम्हारे लिए बोला? गंदा ही बका होगा तुम्हारे लिए, मगर कभी अच्छा नहीं बोला। और दूसरी बात इसने लिखा कि मुझे भगोड़ी भगोड़ी बोला जा रहा है, मैं नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे ये सुने। और दूसरी साड़ी को लेकर भी बोला जाता है कि चोरनी साड़ी चोर। मैं साड़ी चोरने वाला मैटर तुम लोग ही लाए थे। और भगोड़ी, मैंने बोला ना पहले भी वीडियो में, मैंने कहा है कि भगोड़ी शब्द तुम्हें हमेशा मिलेगा, और तुम्हारे नाम पे ये एक ठप्पा लग गया। और जब जब कंट्रोवर्सी करेंगे तुम परिवार वाले तो तुम्हें ज़रूर भगोड़ी बोला जाएगा। अब तुम लोगों को मरना है तो तुम इतनी लंबी कम्युनिटी किसको दिखा रहे हैं? किसको छाप के बता रहे हैं कि हम मरने जा रहे हैं? कौन आएंगे तुम लोगों को बचाने? हम सब्सक्राइब आएंगे इतनी दूर से? तुम्हारे पास फ़ोन है, सब कुछ है, अपने मम्मी पापा भाई को फ़ोन करो कि भाई मैं मरने जा रही हूँ। क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो शादी में ऐश कर रही है, नई नई साड़ी पहन के ऐश कर रही है, हंस रही है, तुम्हारा भाई छोटा भी। तो उनको जाके बोलो ना कि मम्मी मैं मरने जा रही हूँ, आप प्लीज़ शादीशुदी में मत जाओ, आप प्लीज़ रील मत बनाया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जो बेटी हूँ सूर्पनखा, वो मरने जा रही हूँ। अब तुम लोग बोल, तो यहाँ पे जो सूर्पनखा है उसने पहले सैड रील डाली, उसके बाद कम्युनिटी छापी, और फिर जब लाइव हुई तो लाइव में ऐसे आई। और जब उसका छोटा भाई कुंभकर्ण आया था ना, जो बोल रहा था मैं ऐसे आया हूँ बिना जैकेट के, मैं सो रखा था, मैं लुंगी में आ रखा था, तो भाई जैसे वो भाई आई तो ये ऐसे ठहास से लगा के हंस रही थी ना, ये सुसाइड करने जा रही थी। जो इतना हंस रही थी लाइव में, ये करेगी सुसाइड है। हम ये नहीं बोल रहे तुम सुसाइड करो, मगर ये गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे मत डालो जो तुम कर नहीं सकते हैं। ये कम्युनिटी छाप के तुम ऐसी मतलब दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम इस कम्युनिटी से सिर्फ उन लोगों की आवाज़ दबा रहे हैं, तुम्हें गंदगी फैलाने का मौका मिल रहा है। हम गंदगी फैलाएंगे सोशल मीडिया पे, मगर जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या हमको स्ट्राइक दे देंगे, या हम कमेंट लगा के ये सू वाली बात करके इनकी आवाज़ को दबाएंगे। और तुमने करा, हर समय तुमने करा है। आज जयश्री हॉस्पिटल पहुंच गई है, और किस मैटर में वो हॉस्पिटल पहुंची ये हमें नहीं पता है। क्या पता इसी मैटर में वो हॉस्पिटल पहुंची होगी जो तुमने यहाँ पे लेके रखा है सोशल मीडिया पे। और घर आ गई है, उसने बोला कि मैं सब कुछ रखूँगी यहाँ पे, अब मैं सारे सबूत जो भी है मेरे पास प्रूफ सब रखूँगी, अब मैं किसी से नहीं डरूँगी। तो तुम लोग हर दूसरे की नकल क्यों करते हैं?
फिर वहाँ पे लाइव में लप्पू भी आया था और आप लोगों ने देखा लप्पू क्या बोला था। सबसे पहले मुझे हंसी आती इस लप्पू को। लप्पू बोला था कि भाई हम जो परिवार में 6 मेंबर है, मतलब छोटा लप्पू, उसकी वाइफ, इसकी माँ, इसके पापा, इसके भाई, इसके जो भी हैं, हमारे बीच कितनी भी मार धाड़, कितनी भी लड़ाई हो, मगर जब बाहर का बंदा हमारे बीच आते ना तो हम उनको ख़त्म कर देते। ख़त्म करने वाली बात क्या है भाई इसमें? ख़त्म करने वाली चीज़ क्या है? ये कम्युनिटी वाला गेम तुम्ही ने तो शुरू किया था, किसी और ने तो नहीं किया था ना, तुम्ही ने तो शुरू किया था। अगर तू बोलता ही नहीं, तू कम्युनिटी नहीं डालता, तेरी बहन यहाँ सोशल मीडिया पे शूर्पणखा इतना आतंक नहीं मचाती, तो ये बात यहीं दब जाती। तुम ऑफ कैमरा तुमने जो बात करनी थी वो कर लेते, तो यहाँ इतना मैटर नहीं फैलता। अगर यहाँ पे ये बोलता ना, हम उसको ख़त्म कर देता है भी तो वैसी, क्योंकि तू कहता है ना मैं हॉस्टल में रहा हूँ और मुझे पता है कि हॉस्टल में कैसे रहते हैं। भाई हमें पता है हॉस्टल में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हॉस्टल में हर चीज़ सिखाई जाते हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाया, मैनर्स से रहना, हर चीज़। मगर तुम्हारा हॉस्टल क्या था ये हमें नहीं पता। शायद तुम्हारे हॉस्टल में गुंडागिर्दी वाली चीज़ सिखाई जाती थी, और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें संभाल नहीं पाए, और तुम्हारे माँ बाप के पास शायद तुम पढ़ने में हो, पढ़ने में कमज़ोर हो, तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हॉस्टल डाल दिया। शायद ये बच्चा पढ़ लिख के आएगा, कुछ बनेगा, मगर वहाँ से आने के बाद भी तू कुछ बना नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने एक स्कूल खोला जो आज बंद होने के कगार पे है, लोन ऊपर से इतना चढ़ रखा है, और उसके बाद तू नौकरी तो कर नहीं पाया। उसके बाद तुम्हारे गले में डाल दिया है ये आलस क्या बोझ, ये झमेला, ये झूलन देवी, और उसके बाद तुम बन गए यूट्यूब के बादशाह। यहाँ यूट्यूब पे आके तुम किसी को कुछ भी बक जाओ, लोगों की शादी तुड़वा दो, एक एक साल लोगों की कंट्रोवर्सी कर दो, उसको लंबा खींचो, उसको बदनाम कर दो, उसको कितनी बार बोलो कि तेरे बच्चा गिरा रही है, सड़कों पे वो दवाई लेके केमिस्ट की दुकान में जाके बच्चा गिरा रही। ट्रोलिंग उससे बोला जाता है, ना कि शुभनखा तुझे बोला जाता है कि तेरी ट्रोलिंग तो अभी कुछ हुई ही नहीं। जिस तरह से तू अपने परिवार के मैटर में कूदती है ना, उस तरह से तेरा परिवार तो कोई आता ही नहीं है। तू पता नहीं क्यों पहले ही कूद लेती है और अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारती है, और फिर रोना धोना तेरा चालू हो गया। मुझे सुनने में आ रहा है कि इसका जो पति है, इसकी पति की नौकरी छूट गई है, और इसने जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी करी, और भाई ने भी जानबूझ के करी कि ताकि मेरी बहन का थोड़ा खर्चा पानी चल जाए। और सब लोगों ने मिलके इसके लाइव में आके ये व्यूज बढ़ाने का नाटक करा, क्योंकि यहाँ पे लप्पू ने तो साफ बोल दिया अपनी बहन को, भाई मेरे चैनल पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं होगी। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे ये शुभनखा भी बोल रही थी कि मेरे चैनल पे ऐसी गंदी बात होती नहीं, मेरे चैनल पे ऐसी गंदगी होती नहीं, तो अब क्यों तो यहाँ गंदगी कर रही है। एक बात और, लप्पू ने एक चीज़ और बोली थी, जो मुझे लप्पू बोला है वो अपने बाप को बोला। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि भाई पहले तो बाप तो बन ले, तब तू सारे दुनिया का बाप बनना, पहले तू बाप तो बन ले भाई। तेरी जो बीबी रो रही थी खेतों में लोटा लेके कि गाइस मेरे पास नहीं आता, बच्चे के लिए तेरी जो बीबी रो रही तो उसको एक बच्चा तो दे दे, पहले खुद अपने घर में किलकारियाँ तो लगा ले बच्चों की, तब जाके दुनिया का बाप बन ले। तू है क्या? तू है क्या? तू सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला आदमी है, और लोगों जो बिड्डू औरत है उसको रुलाने का तेरा काम है। कितनी औरतों को तूने सोशल मीडिया पर रुलाया। हाँ हाँ, एक बात और बोलना चाहती, इसको इतनी मिर्ची तब लग रही है लप्पू को आज तक, कि लप्पू ने देखा कि जो इनकी जगत दीदी है वो लाइव आई थी, और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लाइव आती है, बहुत शांत तरीके से अपने लाइव चलाती है, और लाइव में आप लोगों ने देखा कि 1 घंटे में उसके कितने व्यूज़ आ गए थे, जितना कि लप्पू के सारे चैनल में मिला के भी नहीं आते हैं। और लप्पू को इसीलिए जलन हो रही है, मिर्ची हो रही कि भाई ये मेरे बिना इतने आगे कैसे बढ़ सकती है। और दिन मैं इसका को गाइड करता था, मैं इसको सिखाता था, मेरे हिसाब से ये चलती थी, मगर ये अब अकेले हो के अपने परिवार को साथ लेके एक बिड्डू औरत हो के इतना प्रोग्रेस कर रही है, पर कर कैसी रही है। इसको इसी बात का चिढ़ है, और ये चिढ़ यहाँ सोशल मीडिया पे निकाल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जगत दीदी को कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि लीगली प्रोसेस के कारण ये मुंह नहीं खोल सकता है, इसीलिए इसको चिढ़ मच रही है। भाई उस औरत ने बहुत शांति तरीके से 1 साल ट्रोलिंग सही है, उसको बहुत कुछ सहना पड़ा है तेरे कारण, मगर आज उसको उसका फल मिल रहा है, तो तुझे मिर्ची क्यों? तुझे तेरी कुकर्मों की सज़ा मिल रही है, इसीलिए तुझे आज भुगतना पड़ेगा। और तू आज तक किसी का, अपनी बीवी का तो स्टैंड ले नहीं पाया। तेरी बीवी को 5-6 महीने से ट्रोलिंग का शिकार हो रही है, ट्रोल कर रहे हैं लोग, तेरी बीवी को कितना भला बुरा बोल रहे हैं। तूने अपनी बीवी के यहाँ सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ा दिया है कि भाई उसका इंगेजमेंट के बाद भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, ये चल रहा था, मगर यहाँ पे अपनी बहन का स्टैंड लेने तू सबसे पहले आ गया है।
अपनी बहन के लिए तो सबसे पहले आ गए, मगर बीबी के लिए तूने आज तक भी एक शब्द नहीं बोला। बाप पता है किसको बोलते हैं? बाप स्विगी सिंह को बोलते हैं, और अमित राजपूत जो है ना उनको बोला जाता है बार बाप, ना कि तुझे। जब तूने औरतों की गंदगी यहाँ पे उछाली थी ना, तब रोस्टर भैया ने बोला जब जब औरतों के इज्जत पे सवाल उठेगी तब मैं आऊँगा। और मुझे लगता है कि तेरी ये गंदगी और ये सोने की लंका ना बहुत जल्दी जलने वाली है, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी गंदगी यहाँ फैला दी है सोशल मीडिया पे। जिस तरह से रावण का अंत हुआ था ना, और रावण के पूरे वंश का अंत हुआ था, उसके बच्चे तक नहीं रहे थे, उसी तरह तेरा भी अंत होने वाला है। और तेरी माता भी राजमाता नहीं रही, वो भी एक राक्षसनी ही है अब, क्योंकि राक्षस खानदान से हो तुम लोग, और तुम लोग राक्षसी प्रवृत्ति जैसी हरकत करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तुम्हारा बाप का नहीं है। यहाँ जब चाहो किसी औरत की इज्जत उछालो, जब चाहो किसी औरत को सू करने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी, तुम्हारे बाप का नहीं है ये वाईटी सब लोगों का है। और तुम ऐसे ब्लॉग बनाओगे, ऐसे कंट्रोवर्सी करोगे, तो तुम्हारे ऊपर तो रिएक्शन तो होगा तुम्हारे ऊपर, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और लाइव में स्ट्राइक देने की बात भी की जा रही थी। कुछ इनके अंधभक्त हैं ना जो बोल रहे थे भैया भैया वो देखो इसको स्ट्राइक दो, इसको स्ट्राइक दो, दे दो स्ट्राइक। और तू बोल डरते नहीं स्ट्राइक से, क्योंकि जो सच बोलता है ना वो कभी डरता नहीं है। और बहुत सारे चैनल खुलेंगे, तो एक को स्ट्राइक देगा और चैनल खुलेंगे। इसमें एक गलती यहाँ पे एक जगत दीदी ने भी किया था, बाद में उसकी सज़ा उसको भी मिली और तुझे भी मिलेगी। और यहाँ पे ना तो बोलता है ना, रिएक्शन चैनल वाले कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, सामने तो दिखाते नहीं अपने चेहरा, और पीठ पीछे से अब बातें करते हैं। भाई हमें शौक़ नहीं है तुझे अपना चेहरा दिखाने का, हम ऐसे में बहुत अच्छे हैं। तू पहले अपना चेहरा देख और अपना पूरा खानदान का चेहरा देख। तुम्हारे चेहरे के पीछे कौन सा नकाब है उसको पहले सही कर, तब जाके दूसरों की चेहरे की बात कर। ढोंगी इंसान कहीं का, खुद तो इज्जत है नहीं, दूसरों की इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल रहा है। तो हे गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।